अगर हम बात करें, हम क्या देख रहे थे, त्रेतायुगीन नामकरण, क्या देख रहे थे, त्रेतायुगीन नामकरण। ठीक है, पहले अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को त्रेतायुग में क्या कहा गया, दक्षिण कोसल। क्या कहा गया, दक्षिण कोसल। ठीक है, चलिए दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल और इसकी राजधानी क्या थी, कुशस्थली। राजधानी क्या थी, कुशस्थली, मतलब कुश को मिला था कुशस्थली। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा बस्तर। ठीक है, बस्तर, बस्तर और क्षेत्र की बात करें तो बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य। इस समय क्या कहा गया, दंडकारण्य। मतलब रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और बस्तर को दंडकारण्य कहा गया। दंडकारण्य नाम क्यों पड़ा, समझिए। ठीक है, एक अगर हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, दंडक प्लस अरण्य। ठीक है, दंडक प्लस अरण्य। ठीक, दंडक प्लस अरण्य की बात करें तो यहां पर दंडकारण्य पड़ा नाम। कैसे, समझिए। ये एक व्यक्ति था दंडक। ठीक है, दंडक ये एक इक्ष्वाकु का पुत्र था। किसका पुत्र था, इक्ष्वाकु का। ठीक, इक्ष्वाकु का पुत्र था दंडक। ठीक है, दंडक। ठीक है, और दंडक ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको, मधुमंत को। आपका बस्तर में किसको, मधुमंत को अपना राजधानी बनाया था। बाद में दंडक को, ठीक है, ऋषि के द्वारा श्राप मिला, श्राप। ठीक है, और उसके बाद श्राप के कारण ये पूरा, ये दंडक का पूरा राज्य, ठीक है, ठीक, पूरा किसे बदल गया, जंगलों में। किसमें बदल गया, जंगलों में। अब बोलते हैं बस्तर का जंगल, घना जंगल। ठीक है, ये पूरा चीजें कहा जाता है भाई। ठीक है, कहानियों में कहा जाता है कि इक्ष्वाकु का पुत्र कौन था, दंडक। दंडक को मिला था श्राप। श्राप मिलने के बाद पूरे दंडक का जो पूरा राज्य था वो पूरा किसमें तब्दील हो गया, जंगलों में। कुछ नहीं बचा उसका। ठीक है, तो उसकी को बोलते हैं, क्या नाम पड़ा, दंडकारण्य। ठीक है, राजधानी था मधुमंत, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो तीसरा चंद्रपुरी। प्राचीन नाम चंद्रपुरी। ठीक है, चंद्रपुरी में अगर बात करें तो चंद्रपुरी रायपुर में है। ठीक है, यही रायपुर क्षेत्र में चंद्रपुरी। ठीक, अगर हम बात करें तो चंद्रपुरी का अगर हम बात करें तो मुख्य क्या है इसमें विशेषता। ठीक है, तो माता कौशल्या का मंदिर है यहाँ पर, माता कौशल्या का मंदिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और इसी को क्या किया गया है, इसको राम वन गमन परिपथ में विकास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, डेवलप किया जा रहा है इसको। ठीक, आया बात समझ में, ये तीनों का याद रखिएगा। त्रेतायुगीन नामकरण, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, बस्तर को दंडकारण्य, दंडकारण्य की राजधानी मधुमंत। दंडकारण्य कैसे पड़ा, दंडक प्लस अरण्य। इक्ष्वाकु का पुत्र कौन था, दंडक। दंडक को श्राप मिला, श्राप मिलने के बाद इसका पूरा राज्य किसको तब्दील हुआ, जंगलों में। इस कारण इसको बोलते हैं दंडकारण्य। ठीक है, चलिए, ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं राम वन गमन परिपथ में क्या चीजें हैं। ठीक है, राम वन गमन परिपथ, ठीक है, ये क्या है, राम वन गमन परिपथ उसको बोलते हैं जहां जहां से छत्तीसगढ़ में भगवान, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल था और सबसे ज्यादा अपने वनवास का समय कहां बिताए थे, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां वो गए थे वहां वहां उस क्षेत्रों को क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ठीक है, हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस पिछले भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। ठीक, उन्होंने अपने पहले चरण में 10 स्थलों का क्या किया गया था, विकास। ठीक है, चलिए, भूपेश बघेल की सरकार जैसे ही बैठी थी 2019 में, 2019 से इसका शुरुआत हो जाता है। ठीक है, चलिए, राम वन गमन परिपथ की शुरुआत हुआ था 22 नवंबर 2019 को शुरुआत। ठीक है, अगर हम बात करें, अब देखो, अब कहा तो जाता है कि भगवान राम का
ठीक है, यहाँ पर आए थे, रुके थे, मतलब बहुत बहुत जगह रुके, उसके बाद सर्वाधिक समय यहीं पर बिताए थे अपना। तो ये आधार कहां से मिला उनको, है ना, ये भी तो है कि भाई किस आधार पे आप बोले। ठीक है, तो आधार स्रोत की बात करें तो आधार स्रोत में है आधार स्रोत। ठीक है, आधार स्रोत में की बात करें, ठीक है, चलिए, आधार स्रोत में डॉक्टर मन्नूलाल, डॉक्टर मन्नूलाल अगर यदु की बात करें, ठीक है, मन्नूलाल यदु, मन्नूलाल यदु की बात करें तो मन्नूलाल यदु की, ठीक है, छत्तीसगढ़ रामायण, छत्तीसगढ़ रामायण में जिक्र है कि भगवान राम यहां पर आए थे, मन्नूलाल यदु। दूसरा अगर बात करें तो डॉक्टर हेमू यदु। ठीक है, इसका अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ पर्यटन में, ठीक है, राम वन गमन पथ, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ये दो आधार बने हैं जिस आधार पर भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया था, ठीक है, स्थलों का चिन्हांकन किया। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में, ठीक है, 9 और 1 मतलब टोटल 10 स्थलों का चिन्हांकन किया। वो 9 कौन कौन से और 1 कौन सा है बताऊंगा। ठीक है, पहले याद रखना 9, अगर आपको पूछे प्रथम चरण में 9, पहले ही बार में 9 तो वो सही है। ठीक, इसको माना जाता 9 और 1 10। ठीक, अगर 9 ऑप्शन में नहीं है, 10 है तो 10 लेना है। ठीक है, हाँ 10 लेना है आपको। ठीक है, चलिए, प्रथम चरण में 9 और 1 10। ठीक है, चलिए, बाद में द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में, ठीक है, 42 स्थलों का चिन्हांकन किया गया। ठीक है, अब जहां जहां राम जी गए थे, ठीक है, उन स्थलों को चिन्हांकित किया जा रहा है। तो कौन कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर भगवान राम, ठीक है, गए थे। चलिए थोड़ा समझिए, राम वन गमन परिपथ में, ठीक, अगर हम बात करें तो कहां गए थे, पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, मतलब कहां आए थे, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थान है जिसका नाम बोलते हैं क्या, सीतामढ़ी हरचौका। पहले जिला याद रखें फिर उसके बाद देखें। ठीक है, चलिए पहले जिला याद रखेंगे। ठीक, चलिए, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में फिर कौन सा आपका, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा के बाद बात करें जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के बाद अगर बात करें, ठीक है, उसके बाद बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, रायपुर से गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद के बाद धमतरी। ठीक, धमतरी के बाद बात करें, ठीक है, ये कोंडागांव। ठीक है, चलिए, ये आपका जगदलपुर, और जगदलपुर के बाद बात करें तो सुकमा। ठीक है, सुकमा का रामाराम। ठीक, ये आपके जिले कौन कौन से जिला तो समझिए, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सरगुजा के बाद हम बात करें जांजगीर चांपा, उसके बाद बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार के बाद रायपुर। ठीक है, ठीक, गरियाबंद, ठीक है, राजूमाला क्षेत्र। ठीक, उसके बाद धमतरी, अरे ठीक है, सॉरी, हाँ धमतरी के बाद जगदलपुर के बाद सुकमा रामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक, अब थोड़ा समझिएगा, 10 है तो धमतरी में 2 जगह,
धमतरी में 2 जगह। ठीक है, आपको जिला याद रखना है पहले, तो जिला याद रखना तो पहले क्या आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, चलिए मनेन्द्रगढ़ पहला अगर बात करें, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, पहले जिला में। दूसरा अगर हम बात करें आपका क्या, सरगुजा। ठीक है, तीसरा अगर बात करें जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद बात करें तो बलौदा बाजार। ठीक है, ये बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार के बाद बात करें आपका रायपुर। ठीक है, बलौदा बाजार के बाद रायपुर, रायपुर। उसके बाद बात करें, ठीक है, आपका क्या गरियाबंद, गरियाबंद। ठीक है, उसके बाद ठीक है धमतरी। ठीक, वेरी गुड। धमतरी के बाद जगदलपुर। ठीक है, धमतरी के बाद जगदलपुर, जगदलपुर के बाद आपका सुकमा, सुकमा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझिए। ठीक, चलिए अब अगर बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में क्या है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में अगर बात करें तो यहां पर ये क्या है, भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ पर या दक्षिण कोसल पर क्या किए थे, चरण स्पर्श, मतलब अपना चरण स्पर्श यहीं पर किए थे। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की बात करें तो यहां पर है क्या, सीतामढ़ी, हरचौका। क्या है, सीतामढ़ी, हरचौका। ठीक, सरगुजा की बात करें, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, जांजगीर चांपा में बात करें तो जांजगीर चांपा में एक है शिवली नारायण, और एक याद रखना आपको खरौद। ठीक है, बताऊंगा सबका। ठीक, पहले स्थान, जिला हो गया, फिर स्थान, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें हैं उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद बात करें तो तुरतुरिया। क्या है, तुरतुरिया। ठीक, रायपुर में बात करें क्या, चंदखुरी, चंदखुरी। गरियाबंद में राजिम। ठीक है, सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ की पहाड़ी, सिरविना, खरौद। ठीक है, दोनों अलग अलग है ना। चलिए, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम। धमतरी में अगर हम बात करें सिहावा, सिहावा, और एक अगर बात करें, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए सिहावा, और एक तहसील आता है। ठीक है, चलो इसको बताऊंगा, राजिम। ठीक है, यहां पर सिहावा, और एक नागरी तहसील में। ठीक है, एक नागरी तहसील में। ठीक, उसी को क्या किया गया, 10वां किया गया। 9 और 1 बताया था, 10वां यही है धमतरी नगरी तहसील। ठीक है, चलिए जगदलपुर की बात करें। ठीक है, तो जगदलपुर में हम बात करें तो जगदलपुर का चित्रकूट, जगदलपुर। चित्रकूट। ठीक है, सुकमा की बात करें तो सुकमा में रामाराम, सुकमा में रामाराम। ठीक है, चलिए ये आपके क्या है, राम वन गमन परिपथ। अगर हम बात करें इस राम वन गमन परिपथ का, अगर बात करें कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है ये कितना, 2260 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है, 2260 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको क्या है, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हैं। ठीक है, आपके क्या, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा। अब देखो यहाँ तो है इधर ही से, अब ऐसा नहीं है कि हम इस जिलों को भी काउंट कर, नहीं, जहां जहां वो आए और रुके थे। ठीक है, तो हम उसी चीज को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं। ठीक, चलिए पहला अगर हम बात करें तो पहला बात करेंगे किस पर, ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका पर। देखो 9 स्थान है, 9 जिले हैं, 9 जिले के आपके 10 स्थानों पर।
ठीक है, मैंने आपको बताया था नगरीय तहसील में वो बाद में जुड़ा है, ठीक है, वो चीजें वो बाद में है, ठीक। हाँ, कैलेश्वर महादेव नहीं, वो नहीं है, ठीक है, वो अलग से है, एम से कुछ आता है उसका नाम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। रामन आपका सीतामढ़ी हर का पहला अगर हम बात करें तो क्या सीतामढ़ी हर का, ठीक है। चलिए सीतामढ़ी हर की बात करें तो सीतामढ़ी हर का ये है, ठीक है, कहां, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, ठीक है, घाघरा नदी के तट पर, कौन सी नदी, घाघरा नदी के तट पर, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें सीतामढ़ी हंचौका में अत्रि मुनि का आश्रम है, किसका, अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम, घाघरा नदी, ठीक है, ठीक। चलिए इसको क्या कहा जाता है, सीता माता का, ठीक है, रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। रसोई घर मतलब अब यहां पर थोड़ा समझिए, ये जो सीतामढ़ी हजारा में बहुत सारे शिवलिंग प्राप्त हुए, ठीक है, शिवलिंग प्राप्त हुए, ठीक। चलिए सीता माता का रसोई घर कहा जाता है सीतामढ़ी हर को, ठीक। चलिए दूसरा अगर हम बात करें, पहला स्थान हो गया ना, चलिए दूसरा अगर बात करें तो दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी, कहां जी, कहां, सरगुजा, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी है जिला सरगुजा में, सरगुजा, ठीक है। सरगुजा में अब रामगढ़ की पहाड़ी में प्रमुख गुफाएं हैं, ठीक है, एक है जोगी मारा की गुफा, एक है लक्ष्मण बेंगरा और एक है सीता बेंगरा, सबका जो है विशेषता बाद बताऊंगा, ठीक है। चलिए तीसरा, तीसरा अगर हम बात करें, ठीक है, आपका शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, ठीक है, और खरौद, ठीक है, कौन सा जिला, ठीक है, जांजगीर चांपा, कौन सा जिला होगा जी, जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा में अगर हम बात करें तो यहां पर, ठीक है, भगवान राम ने, ठीक है, शबरी के जूठे बेर खाए थे, जूठे बेर, ठीक है, जूठे होगा ना, बेर खाए थे, ठीक है। आप देखते हैं कि आप अगर जानते होंगे, ठीक है, तो सीता माता का हरण हो चुका था, ठीक है, उनके खोज में वो क्या कर रहे थे, जंगल जंगल भटक रहे थे, वैसे ही, ठीक है, क्या है, एक कुटिया पड़ा, एक कुटिया देखा, वहां पे विश्राम करने के लिए उन लोग चले गए, ठीक है। और इधर जो है माता शबरी, ठीक है, वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हैं कि राम भगवान आएंगे, ठीक है, ठीक है, गाना भी चला नहीं, मेरे राम आएंगे, ठीक है। चलिए एक ना एक दिन तो आएंगे ऐसा, ठीक। चलिए और उस दिन पहुंचे उस कुटिया में, और वहां पर वो हर दिन क्या करती थी, ठीक है, अपने आंगन को सजा कर रखती थी, और उनके लिए क्या थे, बेर, जो बेर थे वो बेर को क्या करते, वो लाक रखते थे। अब वो बेर को देखते थे कि ये अंदर से जो है खराब तो नहीं हुआ है या खट्टा तो नहीं है, तो उसको क्या करती थी, वो चक के वो रखती थी, ताकि अगर राम भगवान है तो मैं उनको ऐसे नहीं खट्टा चीज नहीं खिलाऊं, खराब चीज ना खिलाऊं, ठीक है, ठीक। अब वहीं पर लक्ष्मण जी देख रहे हैं उनको, ठीक है, कि कैसे उनके जूठे बेर को खा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं एकदम, ठीक है, तो वो उनको देते तो वो नहीं खाते, है ना, लक्ष्मण जी नहीं खाते, ठीक है। तो यहीं पर ये शिवरी नारायण में, ठीक है, भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। और बात करते हैं खरौद का, ठीक है, खरौद का, खरौद की बात करें तो समझिए, खरौद, ठीक,
खरौद में खर और दूषण का वध किया था। कैसे? ठीक है, जानते तो हम है कहानी। ठीक है, भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा था किसने? ठीक है, किसने रखा था प्रस्ताव? जंगल में जब गए थे, ठीक है, तो उनको देखकर, ठीक है, खरदूषण की बहन कौन थी जिनका नाक कटा हुआ था? शूर्पणखा। ठीक है, शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा था किससे? भगवान राम से। ठीक है, और लक्ष्मण ने क्या किया था? उनके नाक को काट दिए थे। नाक काटने के बाद वो अपने भाई के पास चला गया। पहले रावण के पास नहीं गया, रावण भी एक उनके भाई थे, रावण के पास नहीं गया। उन्होंने खरदूषण को अपने पूरा आप बीती सुनाई और खरदूषण चले गए जंगल खरौद वालों में। ठीक है, और दोनों से क्या हुआ? युद्ध हुआ, राम और खरदूषण इसमें मारा गया। ठीक है, भगवान राम ने खरदूषण का वध किया। ठीक है, खरदूषण का वध खरौद वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, कौन सा जिला? चलिए इसी में बता रहा हूं। ठीक, नोट डाउन करेंगे, हो जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं उसको मिटा रहा हूं ना। चलो उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद कहाँ आप देखे थे? ठीक है, हो गया शिवनारायण के बाद बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में तुरतुरिया। बलौदा बाजार में तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया में प्रमुख अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है जी? वाल्मीकि आश्रम। क्या है? वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, और यही वाल्मीकि आश्रम में क्या हुआ है? ठीक है, लव कुश का जन्म हुआ है। किसका जन्म? लव और कुश का जन्म। कुश का जन्म कहां पे? तुरतुरिया, बलौदा बाजार। याद रखिएगा बलौदा बाजार, तुरतुरिया को। ठीक है, अभी रामायण काल पढ़ रहे हैं, आगे जो है बौद्ध में भी ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बलौदा बाजार से कहां गए जी? रायपुर। ठीक है, रायपुर का चंदखुरी में बात करें तो चंदखुरी में क्या है? माता कौशल्या का मंदिर। ठीक है, श्री राम का ननिहाल। ठीक है, श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मंदिर। क्या है? माता कौशल्या का मंदिर, चंदखुरी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कहां? ठीक है, राजिम गरियाबंद। ठीक है, चलिए राजिम कहां है? गरियाबंद में ना। ये अगर बात करें कहां है? गरियाबंद में। ठीक, यहां में अगर बात करें तो यहां है लोमस ऋषि का आश्रम। ठीक है, कहां पहुंच गए? आगे अगर हम बात करें, ठीक है, राजिम गरियाबंद। राजिम के बाद, गरियाबंद के बाद कहां? धमतरी। ठीक है, धमतरी। ठीक है, धमतरी में बात करें तो धमतरी में क्या है? धमतरी का सिहावा क्षेत्र। ठीक है, या बोल सकते धमतरी, या बोल सकते सिहावा बोलते हैं। सिहावा, धमतरी। ठीक है, और यहां पर क्या है? सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि आश्रम है। क्या है? सप्तऋषि आश्रम। ठीक है, आगे बताऊंगा ये सप्तऋषि आश्रम, ऋषियों का आश्रम, रामायण कालीन जो आश्रम है ना उसमें बताऊंगा। ठीक है, सप्तऋषि आश्रम सिहावा। ठीक है, सिहावा के बाद फिर धमतरी के बाद कहां है? धमतरी में, और यहां पर नगरी। ठीक है, नगरी आए। कहां है? नगरी।
ऐसे ये क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है, उसको बताऊंगा मैं नगरी के स्थान को, ठीक है। चलिए, उसके बाद धमतरी के बाद कहां गए, जगदलपुर, ठीक है। उसके बाद कहां गए, चित्रकूट, जगदलपुर, ठीक है, चित्रकूट, जगदलपुर। बस्तर जिला, जिला बस्तर, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर कहां गए, सुकमा, और सुकमा का रामाराम, फिर कहां गए, रामाराम, रामाराम सुकमा, ठीक है। चलिए, क्या विशेषता है यहाँ पे, रामाराम क्षेत्र, क्या है विशेषता यहाँ, नहीं, भूमि देव या भूदेवी की पूजा किया था श्री राम के द्वारा, भूदेवी की पूजा, ठीक है, श्री राम जी के द्वारा भूदेवी की पूजा, ठीक है, पूजा किया गया रामाराम सुकमा में। ये आपके क्या हुए, ठीक है, 10 स्थान, और 10 स्थानों की कुल लंबाई कितना है, 2260 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, ठीक है, नगरी का, ठीक है, इसको बताऊंगा, नगरी वाला क्षेत्र बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी इसको रहने दे, ठीक, उसका नाम अचानक याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। चलिए, नगरी क्षेत्र में बताऊंगा, ठीक। चलिए आगे, ठीक है, श्री राम आश्रम, सॉरी, रामायणकालीन आश्रम, ठीक है। रामायणकालीन आश्रम की बात करें, रामायणकालीन आश्रम, ठीक है। चलिए, अब जहां जहां भगवान राम गए वही अगर हम बात करें तो वहां क्षेत्र पर आश्रम है, ठीक है। चलिए, आश्रम की बात करें, कहां कहां है, पहले मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, कहां, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। चलिए, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आपको याद रखना है, पहले तो कौन सा आश्रम, क्या बताया था, कौन सा आश्रम बताया था, हाँ, अत्रि मुनि आश्रम, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, पहला अगर बात करें, पहला अत्रि मुनि आश्रम कहां, सीतामढ़ी हरचौका में, अत्रि मुनि आश्रम, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा सिद्ध बाबा आश्रम, ठीक है, सिद्ध बाबा आश्रम। एक आता है, अब थोड़ा समझिए, सिद्ध बाबा जलाशय, दोनों बहुत डिफरेंट है ना, अंतर है दोनों में, सिद्ध बाबा आश्रम और सिद्ध बाबा जलाशय, ठीक है। जब मैं सिंचाई परियोजना में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब ये बताऊंगा, सिद्ध बाबा जलाशय इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण नाम है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिद्ध बाबा जलाशय ये है खैरागढ़, छुई खदान, गंडे जिले में। सिद्ध बाबा आश्रम की बात करें तो आश्रम है कहां, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक। चलिए, तीसरा अगर बात करें तो महर्षि वामदेव, महर्षि वामदेव का आश्रम है, महर्षि वामदेव जी का आश्रम है, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, ठीक है। 3 हो गए। चौथा अगर बात करें तो एक है मुनि निदाद, ठीक है, चौथा मुनि या ऋषि निदाद, निदाद, अत्रि मुनि, ठीक है, ठीक। इसको याद रखना है तो ऐसा कर सकते हो, 80 वाणी, 80 वाणी, एमसीबी में मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 80 वाणी। अ से अत्रि मुनि, सी से सिद्ध बाबा, वा से वामदेव, नि से निदाद, 80 वाणी, ठीक है। ये ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक। ट्रिक की बात करें तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो आप, 80 वाणी, ठीक है, 80 वाणी, ठीक।
महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, अत्रि मुनि, सिद्ध बाबा, वामदेव और मुनि निराद। ठीक, चलिए महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बाद जो है, ठीक है, सूरजपुर, कोरिया नहीं सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर। सूरजपुर में क्या का आश्रम है? 3 आश्रम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 ऋषियों का आश्रम, ठीक है। एक है ऋषि विश्रवा, ऋषि बोलते हैं ऋषि विश्रवा, ठीक है। ऋषि विश्रवा का आश्रम विश्रामपुर में, कहा? विश्रामपुर में, ठीक है, ऋषि विश्रवा। उसके बाद बात करें तो एक ऋषि सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम जो था वो सीतालेखनी पहाड़ में था, ठीक है, सीतालेखनी पहाड़। ठीक, सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीतालेखनी पहाड़ किस जिले में है? कौन सा जिला? सूरजपुर। यहां से 2 चीजें आपको, ठीक है, हो रहा है। अगर एक बात बोले, ऋषि का आश्रम कहां है? सीतालेखनी पहाड़ में। सीतालेखनी पहाड़ कहां है? कौन सा जिला? सूरजपुर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें महारमंडा ऋषि का आश्रम अगर बात करें तो यह है, ठीक है, ठीक, बिलद्वार गुफा में, बिलद्वार, ठीक है, बिलद्वार गुफा। कौन सा गुफा में? बिलद्वार गुफा में, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा ऋषि मुनि का आश्रम कौन सा जिला, देखो एकदम एग्जैक्टली है कि ये स्थान नहीं पूछा जाएगा, जिला पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन से जिले में है। अभी तक आप देखेंगे कि आश्रम जो पूछा गया है वो जिला या एकदम ज्यादा जहां पर एकदम स्पॉट जगह है वहां पे, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद कर लो उसको। कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, अत्रि मुनि आश्रम, अस्सी वाणी भरतपुर या एमसीबी में बात करें तो क्या है? अस्सी वाणी, अत्रि मुनि, सिद्ध बाबा, वामदेव, निदाध, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें सूरजपुर में, ठीक है, क्या याद रखेंगे? विसुम, क्या याद रखेंगे? ट्रिक विसुम। यहां पे अगर बात करें तो क्या याद रखेंगे? विसुम, ठीक। वी से विश्रवा, सु से सुतीक्ष्ण, मा से महारमंडा, ठीक है, विसुम, ठीक, ये याद रखना आपको, विसुम, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए सरगुजा में बात करें तो पहला आश्रम, ठीक है, सरभंज ऋषि का आश्रम, सरभंज ऋषि। एक यहीं पर क्या है? जलप्रपात, ठीक है, सरभंजा जलप्रपात है, सरभंजा जलप्रपात इसलिए नाम पड़ा है, सरभंज ऋषि के आश्रम के निकट ये क्या होते हैं, ठीक है, आपकी जलप्रपात बनाती है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या हुआ? सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। ऋषि का नाम सरभंज, ठीक है, सरभंज ऋषि का आश्रम, सरभंज ऋषि का आश्रम, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें ऋषि वशिष्ठ, और एक अगर बात करें तो एक है तीसरा, ठीक है, सरगुजा में दंतोली ऋषि। कौन सा ऋषि? दंतोली, ठीक है, दंतोली ऋषि, ठीक है। ये 3 सरगुजा में, सरभंज, वशिष्ठ, ठीक है, दंतोली, ठीक है, ठीक। आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक, सबद, ठीक है, ठीक, बोलते हैं ना सबद रामायणी, ऐसा कुछ कबीर के, ठीक है, ठीक, साखी सबद रामायणी बोलते हैं क्या? साखी सबद रामायणी, तो एक याद रखना सबद, ठीक है, सबद, ब को व कर देना,
ठीक है। स से सरभंज, व से वशिष्ठ, व या ब वशिष्ठ, ठीक है। द से दंतोली, ठीक है। यहां ब ना पढ़ के आप वह पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक है सबद, सरगुजा सबद, ठीक। मंडल श्रीविभागपुर में असिवानी, ठीक है। सूरजपुर में क्या याद रखिए, विसुम, ठीक है, विसुम, ठीक। यहां पर सबद, ठीक है। चलिए उसके बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो सरभंज ऋषि का आश्रम, सरभंजा जलप्रपात। वशिष्ठ याद रखिएगा रामगढ़, रामगढ़ पहाड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी। चलिए आगे जांजगीर चांपा की बात करें, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में क्या क्या याद रखना है, ठीक है। एक याद रखना है आपको, मतंग ऋषि आश्रम पूछा गया है, मतंग आश्रम, मतंग ऋषि आश्रम। और एक है शबरी, शबरी की कुटिया या शबरी आश्रम, ठीक है। और दोनों कहां है, शिवनारायण में, ये पूछा गया है, मतंग आश्रम, ठीक है, शबरी आश्रम, ठीक है। दोनों कहां है, शिवनारायण, ठीक है। जांजगीर चांपा। चलिए बलौदा बाजार, बताया था बलौदा बाजार में, ठीक है। बलौदा बाजार में अगर बात करें तो क्या है, ठीक है। बलौदा बाजार के तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम, कौन सा आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, ठीक है, वाल्मीकि, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है यहां पे, वाल्मीकि आश्रम, लौह कुश का जन्म, ठीक है, बलौदा बाजार, ठीक है। वाल्मीकि आश्रम कहां है, तुरतुरिया, तुरतुरिया, ठीक। चलिए उसके बाद बलौदा बाजार के बाद, ठीक है, गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद में है कौन सा है, लोमस ऋषि आश्रम, ठीक है। एक याद रखना है लोमस ऋषि, ठीक है। चलिए लोमस ऋषि। एक याद रखना है मांडव्य ऋषि, ठीक है। लोमस ऋषि पहले पढ़ चुके हैं। एक याद रखना है आपको मांडव्य ऋषि, और एक याद रखना है आपको, ठीक है, अत्रि मुनि। एक अत्रि मुनि वहां पर, एक अत्रि ऋषि, अत्रि मुनि यहां पर, ठीक है। चलिए ठीक, कौन सा, गरियाबंद, ठीक है। कौन सा स्थान, गरियाबंद, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर धमतरी, ठीक है, धमतरी में, धमतरी वाले क्षेत्र में याद रखना है आपको, ठीक है। 7 ऋषि, क्या रखना है आपको, इस 7 ऋषि, ठीक है। 7 ऋषि है ना, 7 ऋषि, तो 7 ऋषियों के बारे में याद रखना है आपको, ठीक। कौन कौन से 7 ऋषि हैं, चलिए देख लेते हैं। 7 ऋषि में एक बोलते हैं कौन, श्रृंगी ऋषि, दूसरा अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि। चलिए अगस्त्य ऋषि के पिछले क्लास में मैंने बताया था, वीडियो देखिए आप, पिछले क्लास का वीडियो देखिए आप, है ना, वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे पिछले क्लास का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अगस्त्य ऋषि की बात करें तो यहां पर आर्यों को मध्य भारत और दक्षिण भारत में प्रवेश करवाया था किसने, अगस्त्य ऋषि। मतलब आर्यों को मध्य भारत और दक्षिण भारत में, ठीक है, लाने का श्रेय, ठीक है, किसको था, ऋषि अगस्त्य को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ऋषि गौतम, गौतम ऋषि, कौन सा ऋषि, गौतम ऋषि, ठीक है। चौथा ऋषि वशिष्ठ, सॉरी अंगिरस, ऋषि अंगिरस। पांचवा मुचकंद, मुचकंद। छठवा ये जो वशिष्ठ आप पढ़े थे, ठीक है,
ये, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि, यहां पर भी कौन सा ऋषि? वशिष्ठ। और वशिष्ठ के बाद सातवां कंक ऋषि। ये आपको 7 ऋषि, यही इसी को बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है। इन 7 ऋषि, प्रमुख ऋषि पूरा कहां है? धमतरी में, ठीक। कहां है? धमतरी। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको एक वशिष्ठ सरगुजा मिल गए, वही आपके एक आश्रम बनाया धमतरी में भी, ठीक है। अब एक कंक, अब एक कांकेर, इसी कंक के कारण कांकेर पड़ा, ठीक है, ठीक है। कांकेर, कांकेर में अगर बात करें तो कंक ऋषि आश्रम, कंक ऋषि आश्रम, एक आश्रम कांकेर में। दूसरा अगर हम बात करें तो एक आश्रम होगा पुलस्त, पुलस्त ऋषि आश्रम कांकेर में। ये अगर बात करें तो कांकेर, ये दुधावा, पुलस्त ऋषि का अगर आश्रम बोले तो कहां है? दुधावा, ठीक है, दुधावा डैम, ठीक है। कहां? कांकेर में, ठीक। चलिए एक जगदलपुर वाले एरिया अगर बात करें, ठीक है, बस्तर में जगदलपुर वाले क्षेत्र में, तो एक ऋषि, ठीक है, मांडकर्णी ऋषि, मांडकर्णी ऋषि आश्रम, ये आपके, ठीक है, प्रमुख आश्रम, रामायणकालीन आश्रम, ठीक है। चलिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर में आपको याद रखना है ट्रिक असीवानी, ठीक है, क्या याद रखना है? असीवानी, ठीक। ऑनलाइन क्लास वाले आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कहां कहां कोई दिक्कत हो तो, चलिए, ठीक है। चलिए असीवानी, आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर में असीवानी, ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है। सूरजपुर में विष्णु, हाँ मैं बताऊंगा ना उसमें, ठीक है, साफ साफ देखकर नोट्स बन जाए, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पे कोई दिक्कत आएगा समझ में? मतलब आपको तो मिलेगा ना, आपको वॉइस भी मिलेगी, ठीक है, आवाज भी तो आएगा, ऐसा नहीं पीडीएफ फॉर्म नहीं दूंगा मैं आपको। नोट्स अगर बनाना है तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, मैं अपना नोट्स मतलब प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। बाद में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे देख के बना सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए, ठीक, ये आपके क्या रहा है? रामायणकालीन प्रमुख आश्रम, ठीक है। चलिए असीवानी, अत्रि मुनि, ठीक है, सिद्ध बाबा, वामदेव, निदाद, हो गया खत्म। ऊपर वाला मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर, सूरजपुर, सूरजपुर में क्या याद रखना है? विशुम, ठीक है, विश्रवा, सुतीक्ष्ण, महारमंडा, ठीक। सरगुजा, सरगुजा में सबद, याद रखना है सरगुजा का सबद, सरभंज, वशिष्ठ, दंतोली, ठीक है। जांजगीर चांपा में 2 ही आश्रम आपको याद रखने, एक सबरी शिवनारायण और एक मतंग ऋषि आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था। बलौदा बाजार की बात करें वाल्मीकि, ठीक है, तुरतुरिया में। गरियाबंद की बात करें तो लोमास ऋषि आश्रम, मांडव्य और अत्रि मुनि, ठीक है। उसके बाद धमतरी में 7 ऋषि, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, अंगिरस ऋषि, मुचकंद, ठीक है, वशिष्ठ और कंक, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको कांकेर में कंक ऋषि और पुलस्त ऋषि, पुलस्त, कंक और पुलस्त, दुधावा में पुलस्त, ठीक है। जगदलपुर में मांडकर्णी ऋषि, ये आपके खत्म आश्रम, ठीक है, रामायणकालीन आश्रम, ठीक। कोई दिक्कत है तो बताइए, किसको बोलेंगे महाभारत का? रामायण और महाभारत हमारे क्या है? महाकाव्य हैं, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, उस समय के बारे में बताते हैं, काल के बारे में, इसीलिए आपका क्या चला? रामायण काल बोलते हैं और महाभारत काल बोलते हैं, ठीक है। अब त्रेता युग से आप आ गए कहां? द्वापर युग में, ठीक है। त्रेता युग से कहां आ गए? द्वापर युग में, ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ का नामकरण कब नामकरण? ठीक है, अब नाम चेंज हो गया भाई, महाभारत काल में नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पर नाम चला छत्तीसगढ़ का नाम, ठीक है, क्या कहलाया? प्राक कौशल। क्या हो गया? क्या कहलाया? प्राक कौशल। प्राक कौशल क्यों कहलाया? सहदेव द्वारा जीता गया था,
सहदेव द्वारा विजित कर करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ठीक है, प्राक कौशल। ठीक है, और एक नाम चला कौशल। ठीक है, एक नाम चला क्या? कौशल। कर्ण के द्वारा विजित करने पर, कर्ण के द्वारा जीतने पर क्या नाम चला? कौशल। ठीक है, अब बस्तर का भी नामकरण पड़ा भाई। बस्तर क्या था? आपका दंडकारण्य। रामायण काल में क्या था? दंडकारण्य। बस्तर का नाम महाभारत काल में इसको कांतार या महाकांतार कहते हैं। कांतार या महाकांतार। ठीक है, चलिए। ठीक, अगर आप वही जो थोड़ा बहुत सीरियल आता है ना, छोटा मोटा, ठीक है, आप सीरियल में देखे होंगे कई बार। ठीक है, भीष्म के द्वारा यह नाम लिया जाता है। महाकांतार क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, महाकांतार में ऐसा है, महाकांतार में ऐसा है। ठीक है, तो महाभारत में ये क्या है? ठीक है, ऐसा नाम चला था। ठीक है, क्या बोलते इसको? कांतार या महाकांतार। ठीक है, चलिए, बस्तर का नामकरण। अगर हम बात करें तो महाभारत नाम के जो महाकाव्य हैं, इस महाकाव्य को पढ़ने की दृष्टि से 18 पर्वों में विभाजित किए हैं। कितने पर्वों में? 18 पर्वों में विभाजित। जैसे कि हम रामायण को कांड में पढ़ते हैं, बाल कांड, सुंदर कांड, ऐसा होता है ना, कांड में पढ़ते हैं। तो वही अगर हम बात करें तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 3 पर्व जो है प्रमुख हैं। क्लियर? छत्तीसगढ़ में 3 पर्व प्रमुख हैं। ठीक है, एक को हम बोलेंगे क्या? भीष्म पर्व, याद रखिएगा। एक को बोलते हैं सभा पर्व, 18 पर्व में 3 पर्व, और एक को बोलते हैं वन पर्व। ठीक है, ठीक, क्या बोले? भीष्म पर्व, सभा पर्व, वन पर्व। ठीक है जी। भीष्म पर्व की बात करें तो भीष्म पर्व में, ठीक है, चलिए, भीष्म पर्व में, ठीक, महानदी को, इसमें महानदी को, क्योंकि देखो मैं क्या बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं भाई, तो मैं छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र का संबंध अगर यहां पे है तो मैं उस क्षेत्र को संबंधित करके बताऊंगा। ठीक है, जोड़ के बताऊंगा। तो भीष्म पर्व में बहुत सारी बातें हैं, उसमें छत्तीसगढ़ से क्या है मिला हमको। ठीक है, तो भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रोत्पला। सतयुग में नीलोत्पला कहा गया, द्वापर युग में चित्रोत्पला। तो द्वापर युग में क्या है? महाभारत ही तो द्वापर युग में चला है। तो द्वापर युग में अब इस महाभारत को हम क्या कर दिए? महाकाव्य को 18 पर्व में बांट दिए, भीष्म पर्व में उल्लेख है। ठीक है, आप ओवरऑल आप बता सकते हैं कि चित्रोत्पला, महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता है प्राचीन काल में। किस काल में? द्वापर युग में। ठीक है, द्वापर युग के किस पर्व में? भीष्म पर्व में। ठीक है, इससे और डीप नहीं आ सकता क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा डीप जाएगा तो यही जाएगा। ठीक है, चलिए, सभा पर्व की बात करें। ठीक है, सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? कौशल। सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया। अब वन पर्व की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व, वन पर्व 18 पर्व। ठीक है, चलिए, वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है। ऋषभ तीर्थ का उल्लेख। ठीक है, ऋषभ तीर्थ कहने का मतलब है कि जैन तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर हुए कौन? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव के ने यहां मतलब ऋषभ मतलब एक ऋषभ तीर्थ की बात करें तो उल्लेख इसको क्या कहा है? लोचन प्रसाद पांडे ने इसको गुंजी वाला स्थान माना है। कौन सा स्थान? गुंजी। तो गुंजी में आए थे कौन? ऋषभदेव।
और यही गुंजी का नाम क्या पड़ गया, ऋषभ तीर्थ पड़ गया। किसने कहा है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने, ठीक है, कि गुंजी में आ रहे होंगे, ठीक, और महाभारत में वर्णन है वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का, ठीक है, और इसको जो है लोचन प्रसाद पांडे ने क्या कहा कि ऋषभ देव आए होंगे, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, ऋषभ तीर्थ पड़ा। कौन सा स्थान है? यही गुंजी नामक स्थान है। और गुंजी कहां पर है? जिला शक्ति। आए बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, ठीक है। अब अगर देखें तो महाभारत कालीन स्थल देख लेते हैं सीधा, ठीक है। चलिए, रतनपुर, ठीक है, रतनपुर, ठीक है। रतनपुर की बात करें, रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा जाता है। चारों युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। चलिए, ठीक, रतनपुर को बात करें तो इसको चारों युगों की राजधानी कहा गया है, ठीक है। और ये कहां है? बिलासपुर में। कहां है ये? बिलासपुर, ठीक है। चलिए, रतनपुर कहां है? बिलासपुर में, ठीक है। चलिए, आगे अगर हम बात करें, ठीक है, बिलासपुर राजधानी या प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम मणिपुर। प्राचीन नाम इसका मणिपुर, मणिपुर, माणिकपुर, ठीक है, फिर रत्नपुर, फिर रतनपुर, ठीक है। चलिए, ठीक, अगर हम बात करें तो ये किसकी राजधानी? शासक अगर बात करें, ठीक है, शासक, शासक, शासक एक था मोरध्वज और ताम्रध्वज, ताम्रध्वज, इन दोनों की राजधानी रही है, ठीक है। मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज, मोरध्वज ने दो जगह को अपनी राजधानी बनाई, एक रतनपुर को और दूसरा आरंगपुर, ठीक है, वो कहानी बताऊंगा मैं, ठीक। चलिए, मोरध्वज और ताम्रध्वज शासक, ठीक। चलिए, आगे अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए, क्या हुआ, ठीक, इसको चलो, उसके बाद दूसरा स्थल की बात करें तो दूसरा स्थल है, ठीक है, आपका आरंग, आरंग, ठीक है, आरंग, आरंग का प्राचीन नाम है क्या? भांडेर, क्या है? भांडेर। और यहां पर जो है शासक, प्रमुख शासक रहा कौन? मोरध्वज। कौन थे? मोरध्वज, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा समझिएगा, है ना, ठीक। मोरध्वज जो है वो महत्वपूर्ण विष्णु भक्त था, ठीक है, बहुत ज्यादा विष्णु की भक्ति करता था, ठीक। कौन? मोरध्वज, ठीक है। एक बार अर्जुन को क्या हो जाता है, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए, ठीक है। एक बार अर्जुन को हो जाता है अहंकार अपने भक्ति पर कि मैं श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं, ठीक है। उस अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, एक बोलते हैं कि एक तुम ही नहीं हो और मेरे बहुत क्या है परम भक्त हैं, ठीक है, ठीक। तो वो बोलते हैं अपनी, ठीक है, बातों पे, ठीक, बोलते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। ये अहंकार हो जाता है किसको? अर्जुन को। अब अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए ये चल जाते हैं श्री कृष्ण जो है और अर्जुन, ठीक है, वेशभूषा बदल के, मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं आरंग, किस दरबार में? मोरध्वज के दरबार में, और अपने साथ लेके जाते हैं एक बाघ को। किसको? एक बाघ को, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि भाई वहां पे जाके कि हम ब्राह्मण बहुत भूखे हैं, ठीक है, हमको भोजन चाहिए, ठीक है। राजा है और वो राजा, वो जब विष्णु भक्त है तो किसी ऋषि को कैसे इनकार कर सकते हैं, ठीक है।
बकायदा उनका चरण धोए, चरण धोने के बाद जो है उनको आसन में बिठाए, ठीक है, और उनके लिए बहुत सारे, ठीक है, नाना प्रकार के भोजन, मतलब ठीक है, ठीक है, व्यंजन तैयार किए उनके लिए। अब उनको परोसे, उसके बाद बोलते हैं कि महाराज हमारे साथ एक बाघ भी है, वो भी बहुत दिन से भूखा है, ठीक है, उनके लिए मांस का इंतजाम करिए। वो करते हैं मांस का इंतजाम, लेकिन वहां पर एक बात बोलते हैं, ठीक है, जो ऋषि के वेश में जो श्री कृष्ण थे, ठीक है, ब्राह्मण के वेश में, वो बोलते हैं कि राजन इनको जो है अन्य मांस नहीं खाना, इनको आपके पुत्र का मांस खाना है, ठीक है। अब सुनो कि कोई ऋषि आके उस राजा को बोले कि तुम्हारा बेटे के मांस को खाना है शेर को, ठीक है, उस बाप पर क्या दीजिए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऋषि के वेश में है, ये मेरे लिए अभी क्या है, भगवान है, ठीक है, हम लोग बोलते ना, ठीक है, मेहमान भगवान समान, वो भगवान है, ठीक है, और उनकी बातों का मैं कैसे ये करूं। तो उनकी रानी थी रानी पद्मावती, और मोरध्वज अपने बेटे को लाए, ठीक है, नहलाने के बाद उसको लकड़ी के बिठाए और आरा में काटे। आरा में काटने के बाद, ठीक है, उसके टुकड़े को किसको, शेर को दिए, ठीक है, ठीक। उस चीज को देखते हुए, ठीक है, कौन, अर्जुन का घमंड, ठीक है, टूट गया, और अर्जुन का घमंड टूटा। उसके बाद से श्री कृष्ण अपने वास्तविक वेश में आए और बोले राजन, ठीक है, ठीक है, मैं आपके साथ, मैं आपके, ठीक है, इस विष्णु भक्ति से, मेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, और आप जो है बुला लीजिए अपने बेटे को, आपका बेटा आ जाएगा। उसका बेटा ताम्रध्वज आया, ठीक है, उसका बेटा का नाम क्या था, ताम्रध्वज, यहाँ पर लिखा ना, मोरध्वज ताम्रध्वज। मोरध्वज के दो राजधानी, एक रतनपुर, आरा, ठीक है। आरा में काटने के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा, आरंग। पहले इसका नाम क्या था, भांडेर, प्राचीन, बाद में इसका नाम क्या पड़ा, आरंग, आरा में काटने के कारण, ठीक है। चलिए, शासक कौन थे, मोरध्वज, ठीक है। मोरध्वज की दो राजधानियां, एक आपके आरंग में और दूसरा रतनपुर में, क्लियर है, ठीक। चलिए तीसरा, ठीक, तीसरा अगर बात करें तो तीसरा स्थान, ठीक है, खल्लारी। खल्लारी, खल्लारी की बात करें तो खल्लारी का प्राचीन नाम क्या है जी, प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम है इसका खल्लवाटिका। क्या है, खल्लवाटिका, ठीक है। चलिए, प्राचीन नाम खल्लवाटिका, क्या है इसमें समझिए। इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, लाक्षागृह का निर्माण इसी खल्लारी में हुआ था। लाक्षागृह का निर्माण, लाक्षागृह क्या है समझिए। पांडवों को वनवास मिला था, कितने वर्ष का, 12, ठीक है, 2 अज्ञातवास, अज्ञातवास उसको बोलते हैं। अगर उस 12 वर्ष में अगर ये पकड़े ना गए तो कोई दिक्कत नहीं, 12 वर्ष ही रहेगा। अगर 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 12 वर्ष के खत्म होने के पहले अगर ये दिख गए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, अगर फिर से 2 साल का क्या करते, अज्ञातवास उनको भोगना पड़ता, ठीक है, उसको बोलते हैं। नहीं, 12 वर्ष के बाद, हाँ 2, ठीक है, वैसी है 14, ठीक। तो लाक्षागृह का निर्माण के जैसे ही पांडवों को क्या मिला, वनवास मिला। वनवास के बाद उन्होंने वो क्या गए जंगल में, ठीक है, और जंगल में एक घर का महल का निर्माण कराया लाख से। लाख और ज्वलन, लाख, भूसा और ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था वो घर। अगर वो घर में थोड़ा सा अगर आग लगाए तो पकड़ ले जाता पूरा, ठीक है, किसी को भनक तक नहीं हुआ कि ये लाख का घर है, ठीक है। चलिए, वैसे ही लाक्षागृह का निर्माण किया गया और वहां पे, ठीक है, एक कौरवों की एक चाल थी कि वहां पर जाए और वहां उसको क्या कर दे, आग लगा दे, ठीक है, लेकिन उससे बच के निकल गए कौन, पांडव, ठीक है। चलिए, लाक्षागृह का निर्माण और भीमखोह। भीमखोह मतलब भीम का पद चिन्ह, ठीक है। कैसे पद चिन्ह, कैसे याद रखना, इसको समझिए। अब समझिए,
अब उस आग पूरे घर में लगा हुआ है, ठीक है, एकमात्र उपाय क्या हो सकता है, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे वापस वहां से, नहीं निकल सकते, ठीक है। एकमात्र उपाय था क्या करें, सुरंग बना के निकले, ठीक है। तो क्या किया था, भीम ने अपना पैर मारा था, अपने पैर मारने के बाद वो क्या हो गए, सुरंग बन गए, ठीक है। एक थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, ठीक। जब वो पैर मारे तो पैर का पद चिन्ह नहीं है ये भीम को, भीम का पद चिन्ह, ठीक है, भीम को कहां पर है, खल्लारी में, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, भीम ने क्या किया, पैर मारे, पैर मारने से क्या बन गया, सुरंग बन गए, ठीक है। और सुरंग बनने के बाद वो आसानी से क्या गए, निकल गए, कहां से, लाक्षागृह से, ठीक है। तो ये भीम का परिचिन, क्लियर, ठीक। चलिए, खल्लारी महासमुंद, चौथा, ठीक है। सिरपुर महासमुंद, सिरपुर, ठीक है, सिरपुर महासमुंद, ठीक है, महासमुंद, सिरपुर महासमुंद के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये था बब्रुवाहन, अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी, अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी। अब ये बब्रुवाहन की राजधानी कैसे, समझिए, ठीक है। सिरपुर का प्राचीन नाम अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर, ठीक है, सॉरी, प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर, ठीक है। इसी चित्रांगदपुर को बब्रुवाहन ने अपना क्या बनाया था, राजधानी। चित्रांगदपुर कैसे पड़ा और बब्रुवाहन कैसे ये हुआ, थोड़ा समझिए, ठीक है। तो समझिए, सिरपुर का राजा था, चित्रांगदपुर का राजा का नाम था चित्रवाहन, क्या नाम था, चित्रवाहन। चित्रवाहन की पुत्री थी, एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री थी कौन, चित्रांगदा, कौन थी, चित्रांगदा, एकमात्र पुत्री कौन, चित्रांगदा, चित्रांगदा, ठीक है। चित्रांगदा का विवाह किसके साथ हुआ, बब्रुवाहन के साथ। थोड़ा ये लॉजिक कैसे लगाने हैं आपको, जैसे आपको दशरथ और भानुमंत का लगाना है, ठीक है। भानुमंत का कोई संतान नहीं था, मतलब पुत्र नहीं था, एकमात्र पुत्री थी, विवाह किया किसका, दशरथ के साथ, तो दशरथ को पूरा राज्य मिल गया, पूरा दक्षिण को राज्य मिल गया, किसको, दशरथ को बाद में, ठीक है। वैसे ही चित्रवाहन की पुत्री कौन थी, चित्रांगदा, चित्रांगदा का विवाह किसके साथ हुआ, अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन के साथ। बाद में चित्रवाहन जब मर गए तो यहां पर किसको मिल गया, बब्रुवाहन को पूरा मिल गया क्षेत्र, ठीक है। तो वहां पर बब्रुवाहन ने क्या बना दिया, अपनी राजधानी चित्रांगदपुर को, ठीक है। इसी के नाम पर पड़ा चित्रांगदपुर, चित्रांगदा के नाम पर ही क्या पड़ा, चित्रांगदपुर, ठीक है। चलिए, सिरपुर महासमुंद, ठीक है। चलो, पांचवा, ठीक है, पांचवा अगर बात करें, ऋषभ तीर्थ गुंजी, कहां है गुंजी, कौन सा जिला, शक्ति, ठीक है। चलिए, इसमें अगर बात करें, इसको और क्या नाम से जाना जाता है, दमोदरहा, दमोदरहा, ठीक है। इसको और नाम से जाना जाता है दमोदरहा, वो भी वर्तमान में, ठीक है। इसका प्राचीन नाम ही बात करें तो इसका प्राचीन नाम वही है, ऋषभ तीर्थ, प्राचीन नाम क्या है, ऋषभ तीर्थ, ठीक है, ऋषभ तीर्थ, ठीक है। जानकारी कहां मिलता है, महाभारत के कौन से पर्व में, कौन से पर्व में उल्लेख हमारा, वन पर्व में, गुड, ठीक है। कहां है, वन पर्व में, वन पर्व में उल्लेख है, पांचवा, ठीक है। चलिए, छठवा अगर बात करें तो एक है भीमा तालाब, ठीक है। भीमा तालाब कहां है, जांजगीर चांपा, कहां है, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा भीमा तालाब, ठीक है। चलिए, भीम द्वारा तालाब का निर्माण किया था, ठीक है, भीम द्वारा तालाब का निर्माण,
ठीक, भीम द्वारा तालाब का निर्माण किया था जांजगीर चांपा में। और इसी भीम तालाब के निकट, ठीक है, बाद में, ठीक है, कलचुरी शासक किसने? जाजल्य देव ने। किसने? जाजल्य देव ने। जाजल्य देव ने इसी तालाब के तट पर या किनारे पर, तालाब के किनारे पर क्या? विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। कौन सी मंदिर? विष्णु मंदिर। और इस विष्णु मंदिर को स्थानीय लोग नक्टा मंदिर के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग नक्टा मंदिर, ठीक है, कहां है? जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए उसके बाद, ठीक है, ये आपका क्या रहा? महाभारतकालीन प्रमुख स्थल, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे? पहला आप देखे थे रतनपुर, रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर, और एक याद रखना है रत्नावलीपुर, ठीक है, एक याद रखना है आपको, रत्नावलीपुर। एक क्या रखना है? रत्नावलीपुर। शासक कौन थे? मूरध्वज, ताम्रध्वज। मूरध्वज की दो राजधानी बनाई थी इन्होंने, रतनपुर को और आरंग को। आरंग पर शुरू से राज किया, बाद में, ठीक है, ताम्रध्वज को दे दिया रतनपुर क्षेत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद आरंग, प्राचीन नाम भांडेर, शासक मूरध्वज, कहानी बता दिया था। खल्लारी में, खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका, इसी खल्लवाटिका में लाक्षागृह का निर्माण किया गया था। और यहीं पर क्या है? भीमथो, भीम का पदचिन्ह। महासमुंद में एक और क्षेत्र जिसको बोलते हैं क्या? सिरपुर। क्या बोलते हैं? सिरपुर। सिरपुर की बात करें तो अर्जुन का पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। पहले जो किसका था? ये चित्रवाहन की राजधानी थी। चित्रवाहन ने अपने पुत्री के नाम पर चित्रांगदापुर इसको किया था, ठीक है। चलिए चित्रांगदपुर, ठीक है। चित्रवाहन की पुत्री थी चित्रांगदा, चित्रांगदा का विवाह भब्रुवाहन से, कौन था? अर्जुन का पुत्र था, ठीक है। चलिए, और भब्रुवाहन ये क्या हुआ? ठीक है, भब्रुवाहन की राजधानी बनी। उसके बाद ऋषभ तीर्थ, ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदरहा बोलते हैं इसको, ठीक है। प्राचीन नाम ही इसका क्या है? ऋषभ तीर्थ। जानकारी कहां मिलता है? वन पर्व में, ठीक। उसके बाद भीमा तालाब, जांजगीर चांपा, भीम द्वारा तालाब का निर्माण, जाजल देव ने इसके किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। और इसी को स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? नक्टा मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका रहा महाभारत काल, ठीक है। चलिए अच्छा थोड़ा समझिए, है ना, ठीक। पहले जो है, ठीक, चलिए ऋग्वैदिक या वैदिक काल के समय अगर बात करें, ठीक है, तो हिंदू धर्म की स्थापना का प्रारंभ हो रहा था। वैदिक काल के समय हिंदू धर्म की स्थापना हो रहा था, हिंदू धर्म की स्थापना हो चुका था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म चले आया था। ऋग्वैदिक काल में हिंदू धर्म बहुत ज्यादा सरल समान था, ठीक है। किसी के ऊपर ऐसा नहीं, किसी के ऊपर ऐसा थोपना, किसी के ऊपर ऐसा ये करना, ऐसा नहीं था। फिर उत्तरवैदिक काल में अचानक क्या हुआ? ठीक है, ब्राह्मणवाद आ गया, ठीक है, सत्य है, ब्राह्मणवाद चलता। ब्राह्मणवाद के चलते क्या हुआ था? जब भी कोई धर्म चरम सीमा पर होता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर होता है, ठीक है, तो वहां पर कुछ चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। वैसे ही अव्यवस्था हमको हिंदू धर्म में दिखता है। ब्राह्मणवाद आया तो ब्राह्मणवाद ने क्या किया? ठीक है, पूंजीपति लोगों पर विशेष ध्यान दिया, जबकि गरीबों को जो है क्या किया? अवॉइड। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा, जैसे कि बोल सकते हैं पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ अगर बात करें तो पूजा पाठ जो है बहुत ज्यादा क्या, यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा क्या कर दिए? कठिन कर दिए। बहुत सारे यज्ञ का निर्माण कर दिए। और यज्ञ कौन कर सकता था? जिसके पास पैसा हो, पूंजी हो, मतलब राजा महाराजा लोग, उन लोग ही क्या कर सकते थे? उस यज्ञ को कर सकते। लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे वो उस धर्म में यज्ञ पूजा पाठ अपने उच्च स्तर पर कैसे करें? ब्राह्मणों को भी दान देना है ना जी, बहुत सारी चीजें ऐसा करनी है। तो ब्राह्मणवाद में क्या हुआ? इस चीज में बहुत ज्यादा क्या आई? ठीक, विषमता आ गई। लोग जो है अमीर और गरीबों में फर्क दिखने लगा। सब समान थे, तो सभी को समान करने के लिए या सभी को समान दृष्टि से देखने के लिए एक धर्म का उदय हुआ जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म। यहां पर जो है सबके लिए समान था, सभी के लिए इतना ज्यादा कठिन पूजा पाठ नहीं था, यज्ञ वगैरह नहीं था। तो लोग जो है क्या किए? उस बौद्ध धर्म में जुड़ते गए। इस यही बौद्ध धर्म का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय बोल सकते हैं। जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो बौद्ध धर्म का लक्षण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध भी छत्तीसगढ़ आए थे,
ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुछ साहित्यों में उल्लेख भी है। ठीक है, चलिए आज हम इसी धर्म पर चर्चा करेंगे जिसको हम बोलते हैं कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है, धर्म की स्थापना की थी, नए धर्म का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ठीक, चलिए वैदिक काल की बात करें, थोड़ा समझिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मेरा पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे, तो वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का जो समय था, ठीक है, दो भाग में बांट दिए थे। पूरा पूरा वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, कितना था? 600 ईसा पूर्व वैदिक काल। इसी को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट दिया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसको बांट दिया था, किसको? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मतलब पूरा वैदिक काल चला था। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल अगर बात करें तो उसके बाद से नए धर्म का उदय होता है 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में नया धर्म का उदय होता है जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए चलो अब अगर बात करें तो ये जो उदय हुआ था ये प्रमुख जनपद के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हुआ था कोसल जनपद के अंतर्गत, कोसल जनपद के अंतर्गत आता था। अगर हम बात करें किसके अंतर्गत? कोसल जनपद के अंतर्गत। ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, कि हमारे यहाँ ये जो हुआ था, ये बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, वो कोसल जनपद के अधीन हुआ था। उसके बाद वो क्या हुआ? उसका विस्तार हो गया। बौद्ध धर्म का विस्तार अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके उत्तर भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, उत्तर भारत वाले क्षेत्र पर हुआ था अधिकतर। ठीक, चलिए कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य में तीन तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य। कौन कौन सा? एक होता है क्या? पुरातात्विक, पुरातत्व। पुरातात्विक मतलब बहुत पुराना ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो हमें बताता है कि हमारे यहाँ ये थे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। एक हम बोलते हैं एक साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, और एक है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत या विदेशी यात्री। ठीक है, इसी को तो हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं जी। अगर ये तीनों लक्षण मौजूद हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में आपको नहीं मिलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलेंगे। ठीक है, जबकि ऐतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे साहित्यिक रूप में, और यात्रा वृत्तांत भी मिलेंगे। ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण भी मिलेंगे। पुरातात्विक में क्या मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ पर भी हुआ था। ये कैसे जानेंगे? ये हम जानेंगे सिरपुर के उत्खनन से, जो हमको क्या मिला है। ठीक है, सिरपुर के उत्खनन से बौद्ध धर्म के, ठीक है, क्या मिले हमको? अस्तित्व मिले हैं, मतलब बौद्ध मूर्ति मिली है और अनेक अनेक विहार मिले हैं। ठीक है, तो ये सिरपुर के उत्खनन से हमको ये प्राप्त होता है या मिलता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार, ठीक है, प्रसार छत्तीसगढ़ में भी था। साहित्यिक साक्ष्य अगर बात करें, साहित्यिक साक्ष्य में एक याद रखना है, अवदान शतक। क्या रखना है? अवदान शतक, एक साहित्य बौद्ध धर्म का। कौन सा? अवदान शतक। अवदान शतक हमें यह बताते हैं कि अवदान शतक में यह लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे। दक्षिण कोसल मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, गौतम बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे। ये हमें बताते हैं कौन सा
साहित्य अवधान शतक, बौद्ध ग्रंथ का, ठीक है, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ एक अवधान शतक। विदेशी यात्रियों का विवरण या यात्रा वृत्तांत में अगर हम बात करें तो एक वेनसांग आया था, ठीक है, वेनसांग आया था, कब आया था? 639, है ना। चलिए, वेनसांग आया था। इस समय अगर बात करें तो दक्षिण कोसल में पांडु वंश का काल चल रहा था, महाशिवगुप्त बालाजुन, ठीक है, उसी के समय 639 ईसा पूर्व में, सॉरी 639 ईस्वी है ना, ईस्वी, ठीक है, वेनसांग आया था, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं बोल सकते, ये ईसा पूर्व में है, ठीक है, ये ईस्वी सन में होगा, ठीक। चलिए, इसी को बोलते 7वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए, ठीक, वेनसांग आया था, पांडुवंश समय काल चल रहा था, पांडुवंश का, ठीक है। ये ऐतिहासिक काल बताता है, ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि हमारे यहाँ भी बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, प्रचार हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे, ठीक है, दक्षिण कोसल आए थे। ये जो है कहां मिलता है? अवधान शतक में। कहां मिलता है? अवधान शतक में, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख आपके क्या है, कौन कौन से जिले, ठीक है, बौद्ध धर्म के स्थल है, बौद्ध कालीन स्थल है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बौद्धकालीन स्थल, प्रमुख बौद्धकालीन स्थल में, ठीक है। चलिए, एक आपको देखना है, कौन सा? महासमुंद, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, कौन सा? एक महासमुंद, ठीक है। एक याद रखना है ऊपर, बलौदा बाजार, ठीक है। चलिए, एक आपका राजनांदगांव, ठीक है, महासमुंद, बलौदा बाजार, राजनांदगांव, ठीक है। महासमुंद, बलौदा बाजार, और ये अगर बात करें राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, ठीक। एक आपको याद रखना है बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है, ठीक। चलिए, एक आपको याद रखना है, ठीक, एक आपको याद रखना है सरगुजा, एक आपको याद रखना है रायपुर, और एक आपको याद रखना है, ठीक है, ये कांकेर, ठीक, और ये कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक है। ये प्रमुख जिले आपको याद रखने, ठीक। चलिए, कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा क्या क्या मिला है उसको थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, सरगुजा, सरगुजा का मैन पार्ट, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह नहीं बात करते, मैन पार्ट में ये बात करते कि 1962 में जो तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पर क्या किया गया था, ठीक है, ठीक, शरण दे दिए गए, ठीक है। बलौदा बाजार की बात करें तो बलौदा बाजार का तुरतुरिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, तुरतुरिया, ठीक है, तुरतुरिया, ठीक। चलिए, एक रामायण काल में पढ़े थे, एक हम बौद्ध काल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुरतुरिया। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद का सिरपुर क्षेत्र प्रमुख, ठीक है। रायपुर का बात करें तो रायपुर का एक सोंड्रा गांव, सोंड्रा ग्राम बोलते हैं, ठीक है, सोंड्रा ग्राम। कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव का भोंगापाल, ठीक है। चलिए, ठीक। राजनांदगांव का डोंगरगढ़, बिलासपुर का मल्हार, ठीक है, बिलासपुर का मल्हार। अब इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, एक अगर बात करें सोंड्रा ग्राम, बुद्ध की प्रतिमा कहां कहां मिली है? सोंड्रा ग्राम रायपुर में,
ठीक है, एक याद रखना है सिरपुर में, ठीक है, एक याद रखना है मल्हार में, ठीक है, मल्हार में मतलब उत्खनन से, उत्खनन से, ठीक है, कहां कहां, सोंडरगांव, सिरपुर और मल्हार, ये आपके कहां मिले, उत्खनन से मूर्तियां मिली है, ठीक है, और एक मिला है, ठीक है, लगभग कहां, भोंगापाल से, ठीक। डोंगरगढ़, सरगुजा और बलौदा बाजार का संबंध जो है ये वो उत्खनन से नहीं है, ठीक है, ठीक। चलिए यहां पर अगर हम बात करें सिरपुर में, ठीक है, यहां पर हम कल यहां पर चर्चा करेंगे, आज से क्लास यही हम लोग इन करते हैं, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो है क्या क्या चीजें मिली है, क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सा, ये आपका बिलासपुर, मल्हार, सरगुजा, मैनपाट, बलौदा बाजार का तुरतुरिया, महासमुंद का सिरपुर, रायपुर का सोंडरग्राम, कोंडागांव का भोंगापाल और राजनांदगांव का डोंगरगढ़, ठीक है। आगे कल के क्लास में ये सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए।